दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य
ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो। मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो। रावण की मत माना बुराइयों में चल करके, विकारों में चल करके ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे पाप बने। विकर्म मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। खुद भी पावन बने और अन्य आत्माओं को भी पतित से पावन बनने का रास्ता बताएं। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? कौन से बच्चे सेंसिबल होंगे जो कि श्रीमत का ध्यान रखेंगे? उत्तर, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। सेंसिबल जो समझदार बच्चे हैं, ज्ञानवान बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? निरंतर परमात्मा की याद करेंगे और ऐसा पुरुषार्थ करते हुए सदैव ये ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, कल्याणकारी बाप ने मुझे कल्याण करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो हमें क्या करना है? सर्व का कल्याणकारी बनना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को परमात्मा से मिलाते हैं, दूसरों को ईश्वरी संदेश देते हैं, दूसरों को अच्छी राह दिखाते हैं, तो उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। तो सेंसिबल बच्चे अर्थात जो कि परमात्मा की याद में लगन में मगन रहते हों और स्वयं को निमित्त समझकर सबके कल्याणकारी बने, सबको कल्याण की राह दिखाएं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। मैं आत्मा इस धरती पे आई हूँ किस लिए? तकदीर जगा कर आई हूँ। अपनी तकदीर जगा कर मैं आई हूँ। भगवान ने आकर के मेरी इतनी श्रेष्ठ तकदीर बनाई है कि मुझे फिर से पावन बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। धारण क्या करना है? फर्स्ट, सब फिक्रातों से छूटने के लिए, सब फिक्रातों से छूटने के लिए, फिक्रात माना सोच। बहुत सोचते हैं ना, ये ऐसे हो गया, फिक्रें होती, फिक्र। तो सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ड्रामा माने ये सृष्टि का ड्रामा बहुत सही चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, इसलिए सब फिक्रातों से दूर रहो। जो हो रहा है राइट हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े डायरेक्टर के द्वारा ये ड्रामा चल रहा है सृष्टि का। तो इसलिए हम डायरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते कि ये सीन गलत है और ये सीन अच्छी है। इसलिए बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। हम कहते हैं क्यों एक्यूरेट है? दुख मिल रहा है, ऐसा है, वैसा है, सबके हिसाब किताब भी हैं। इसलिए ड्रामा बिल्कुल क्या है? वफादार है। इसलिए हम कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते। इसको हिंदी में कहेंगे, ड्रामा को क्या कहेंगे? नाटक। नाटक माना ना धन अटक। इसमें अटकना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, बहुत वफादार है। बस हमें ड्रामा को समझ करके कोई किसी फिक्र में नहीं आना है। जब ड्रामा एक्यूरेट है, कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही, है ना। इसलिए इसमें हमें सोच नहीं करना है, फिक्रात नहीं चलानी है। जो बीता कल पहले माफिक, जो भी बीत गया सीन कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था।
आज से 5000 वर्ष पहले भी यही हुआ था और वही रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिशन है, इसलिए वही हो रहा है। जब कोई चीज़ बार बार होती है तो कोई नई बात थोड़ी लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। और ड्रामा को समझ कर चलो, इसमें फिक्र नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। यही चिंतन चले, सेवा का चिंतन चले कि हम पतित आत्माओं को पावन कैसे बनाएं। हम भी पावन बने, अन्य आत्माएं भी पावन बने। कैसे बनेंगी? परमात्मा की याद से बनेंगी, परमात्मा परिचय से बनेंगी। तो पहले तो परमात्मा का परिचय सबको देना है और सबका बुद्धि योग ईश्वर से जुटाना है, ईश्वर से मिलाना है। तो पावन बनने की अंदर अंदर क्या हो? लगन हो। श्री मत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ईश्वरीय मत पर चलकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कल्याण कब होगा? जब परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, परमात्मा मत पर चलेंगे। न जन मत, न लोक मत, किसी मत में नहीं। अब चलना किसकी मत पर है? ईश्वरी मत पर। इसी में ही कल्याण समाया है। आज का वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सेवा में, ईश्वरी सेवा में और पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले क्या बने? डबल ताजधारी, डबल क्राउनधारी बने। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। मैं कौन हूँ? डबल ताजधारी। तो डबल ताज कौन से हैं? एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। एक तो प्योरिटी का ताज और दूसरा है जिम्मेवारियों का ताज। सतयुग में क्या होगा? दो ताज वहाँ भी होंगे। एक प्योरिटी का होगा जो रेड वाइट कलर का गोला होता है, ओरा होता है, और दूसरा कैसा होगा? रत्नों का ताज होगा, रतन जड़ित ताज होगा। परंतु यहाँ पर क्या, कौन से ताज पहनने हैं? एक तो प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। ईश्वरीय सेवा की भी जिम्मेवारी है। जैसे अपने परिवार की जिम्मेवारियों को बहुत हम समझते हैं ना, लौकिक परिवार की जिम्मेदारी, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसी तरह से अलौकिक सेवाओं की भी जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। प्योरिटी और पावर, प्योरिटी माना पवित्रता और पावर माना माइट, लाइट एंड माइट। लाइट भी रहना है, प्योरिटी की लाइट में रहना है, और माइट माना पावरफुल, अर्थात हर बात में ज्ञान युक्त, है ना। ऐसे माइट स्वरूप परमात्मा की याद से ही माइट मिलेगी, पावर मिलेगी, है ना। पावर कहाँ से आता है? लाइट कहाँ से आती है ना? पावर हाउस से आती है ना। तो यहाँ पर पावर हाउस कौन है? परमात्मा। तो लाइट का क्राउन भी लगाना है, अर्थात प्योरिटी का क्राउन भी लगाना है, और साथ साथ परमात्मा की पावर भी गेन करनी है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। लाइट और माइट, लाइट किससे आती है? प्योरिटी किससे आएगी? समझ के आधार पर। लाइट का आधार है ज्ञान और माइट का आधार है परमात्मा की याद। जब ज्ञान हमारे अंदर अच्छी तरह से आएगा तो क्या होंगे? लाइटधारी हो जाएंगे, अर्थात हम कैसे होंगे? प्रकाश स्वरूप होंगे। और प्रकाश भी किसका? प्योरिटी का प्रकाश। और माइट माना ईश्वरी याद, परमात्मा की याद से माइट मिलती है, अर्थात शक्ति मिलती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। किन्हें? जो लाइट और माइट के क्राउनधारी होते हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। चाहे सेवा करें और चाहे स्वयं का पुरुषार्थ आगे बढ़ाएं, चाहे स्वोन्नति करें चाहे दूसरों की उन्नति के लिए सेवा करें, दोनों में ही उन्हें सफलता प्राप्त होती है।
आज का स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर चलना, अपने मन को भी दिव्य गुणों के आधार पर चलाना, अपने बोल भी दिव्य गुणों के आधार पर चलना और कर्म भी वैसे ही करना। किसके आधार पर? दिव्य गुणों के आधार पर। दिव्य बोल, दिव्य कर्म और दिव्य दृष्टि, दिव्य मन। तो मन दिव्य होगा तो बोल दिव्य होंगे और फिर कर्म भी हमारे दिव्य होंगे। तो दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्यता जीवन में कैसे आएगी? जब दिव्य गुणों को धारण करेंगे, और जब दिव्य गुण धारण कर लिए तो मन भी हमारा दिव्य हो जाएगा, बोल भी दिव्य हो जाएंगे और कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। ओम शांति।